अ वेरी वार्म आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम इंग्लिश कंपलसरी पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमारा 4th चैप्टर हो गया था, क्योंकि जो 3rd वाला चैप्टर था वो हट गया था। उसके बाद हमने 4th वाला पढ़ा था, लॉस्ट स्प्रिंग। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे लेसन 5th। चैप्टर का नाम है इंडियंस गिफ्ट टू दी वर्ल्ड, मतलब भारतीयों का पूरे संसार को जो गिफ्ट दिया गया है वो कौन कौन से हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है हाउ योगा हील्स, कि किस प्रकार जो योगा है वो उपचार करता है। अब योगा उपचार करता है किस चीज़ का, कोई किन्हीं रोगों का, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग हो जाते हैं उनका उपचार किस तरह से करता है योगा, क्योंकि योगा भी एक भारतीयों की देन है पूरे संसार को। इसकी जो ऑथर है वो है टिमोथी बर्जिन। टिमोथी बर्जिन इसकी ऑथर है। पेज नंबर 30 अबाउट दी लेसन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Timothy Burgin is the founder and executive director of YogaBasics.com, a certified and well-known yoga instructor, acupuncturist, designer and writer. जो टिमोथी बर्जिन है वो फाउंडर है, फाउंडर मतलब संस्थापक है, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव जैसे अपने कार्यपालिका होती है मतलब किन्हीं भी कार्यों को क्रियान्वित करना, वैसे एग्जीक्यूटिव का मतलब हो जाएगा कार्यकारी, डायरेक्टर यानी निदेशक। वो एक कार्यकारी निदेशक है ऑफ YogaBasics.com। साइट्स वगैरह आती है अपनी, उसकी एक साइट है YogaBasics.com की, वो संस्थापक है और वहाँ की कार्यकारी निदेशक भी है। ए सर्टिफाइड एंड वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर, सर्टिफिकेट होते हैं ना अपने प्रमाण पत्र, वैसे उसी से बनी है सर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब जो प्रमाणित है, एंड वेल नोन मतलब बहुत ही जानी मानी है। योगा इंस्ट्रक्टर, योगा को इंस्ट्रक्ट करने वाली, निर्देश देने वाली, मतलब योगा निर्देशक है वो। और एक्यूपंक्चरिस्ट, वो करवाते हैं ना कहीं पॉइंट वाले, कहाँ पे जाते हैं, एग्यूप्रेशर वाले के पास अपन जाते हैं, वो वाली ही है ये, कि एग्यूप्रेशर वाली थी, मतलब एक्यूपंक्चरिस्ट थी। उसका जो ये पूरी जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है, एक्यूपंक्चरिस्ट थी वो, डिज़ाइनर थी और राइटर थी, लेखक भी थी वो, लेखक भी है, अभी भी है। He received yoga teaching training and created an online resource guided by yoga students and people in general as well as for the whole world. ही रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया योगा टीचिंग ट्रेनिंग, योगा को टीच करने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी प्राप्त की, एंड क्रिएटेड उन्होंने निर्माण किया, एंड ऑनलाइन रिसोर्स, एक ऑनलाइन रिसोर्स मतलब एक संसाधन उन्होंने तैयार किया, गाइड फॉर योगा स्टूडेंट्स, जो कि गाइड करता है किसको, योगा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करता है, और मतलब वो वहाँ पे एज ए टीचर है जो कि ट्रेनिंग देती है। कौन देता है, सॉरी, टिमोथी बर्जिन, मेल है ये। एंड पीपल, और लोगों को इन जनरल मतलब सामान्य रूप से, एज वेल एज, और क्या देता है, फॉर दी वर्ल्ड, एक तो लोगों को देता है सामान्य रूप से और पूरे संसार को भी देते हैं इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग। ही कंटिन्यूज विथ हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन विद डेवोशन टू रेंडर सेल्फलेस सर्विस टू दी वर्ल्ड एट लार्ज। ही कंटिन्यूज करना मतलब निरंतर कार्य करना, उन्होंने जारी रखा विथ हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग योगा, अपना जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब या तो कर्म या फिर जो उनका लक्ष्य है उसको जारी रखा। कौन सा ध्येय था उनका, लक्ष्य कौन सा था, टीचिंग योगा, योगा को सिखाने का जो उनका लक्ष्य था, प्राणायाम सिखाने का जो उनका लक्ष्य था, और मेडिटेशन मतलब जो ध्यान सिखाने का जो उनका लक्ष्य था, विथ डेवोशन मतलब डेवोटी क्या होता है, भक्त, बहुत ही समर्पण के जो भाव से वो अपना जो लक्ष्य थे, जो उनके जो लक्ष्य थे उसको सिखाना उन्होंने कंटिन्यू किया। टू रेंडर मतलब प्रदान करना, सेल्फलेस सर्विस, और उन्होंने अपनी जो सेल्फलेस मतलब जो सेल्फिश होते हैं, मतलब जो खुद के ऊपर ही सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी मतलब निस्वार्थ, उन्होंने सेवा की। टू दी वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए, एट लार्ज मतलब वाइडली या फिर विस्तृत रूप से। हाउ योगा हील्स, ये जो चैप्टर का नाम है, हाईलाइट्स द इमेंस बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा विथ इट्स डिफरेंट पोस्चर्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो कि प्राणायाम कहलाती है, और मेडिटेशन एक्सरसाइजेस जिसे अपन ध्यान बोलते हैं। जो हाउ योगा हील्स है वो हाईलाइट करती है, इस बात को उजागर करती है, द इमेंस बेनिफिट्स, इमेंस यानी बहुत ही बड़ा होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े जो बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स मतलब फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस है, ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, योगा करने के, योगा को प्रैक्टिस करने के जो बहुत ही बड़े बड़े फ़ायदे हैं उसको हाईलाइट करती है इस चैप्टर के अंदर।
विथ इट्स डिफरेंट पोस्चर, जो कि बहुत सारी पोस्चर मतलब जिसकी मुद्राएं होती है, मतलब जो तरह तरह के आसन होते हैं उनके साथ ब्रीदिंग टेक्निक्स, और जो उनकी सांस लेने की जो टेक्निक मतलब जो तकनीक होती है जिसे अपन प्राणायाम बोलते हैं उनके द्वारा, एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब जो ध्यान करते हैं उसके द्वारा, मेडिटेशन एक्सरसाइज और जो ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वो योगा के जो फ़ायदे हैं उसको इस चैप्टर के अंदर हाईलाइट करते हैं। योगा इज़ प्रेजेंटेड एज एन इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ टू रिलीज द स्ट्रेस एंड टू क्योर ए नंबर ऑफ सीवर हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो योगा है इस प्रेजेंटेड, उसे प्रेजेंट किया गया है, पैसिव का सेंटेंस है, उसे प्रेजेंट किया गया है किस रूप में, एज एन इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ, एक बहुत ही स्वस्थ जीवन का एक इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली और वर्सेटाइल मतलब बहुत ही बहुमुखी तरीके के रूप में, कि ये केवल एक, इसका ये मतलब नहीं है कि केवल ये हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है, ये हमारी हेल्थ के साथ हमारी जो बॉडी फिगर है उसको भी मेंटेन करता है, और उसके साथ ही हमारे जो माइंड सेट है उसको भी सही रखता है। जैसे कभी कोई डिप्रेशन में आ जाता है तो उसके लिए अलग अलग योगा पोस्चर, मेडिटेशन दिया जाता है, तो उसके लिए ना केवल हमारी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ बल्कि हमारी जो मेंटल प्रॉब्लम होती है उसको भी क्योर करने का काम कौन करता है, योगा। इसलिए बहुमुखी तरीका है किसके लिए, टू रिलीज द स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस से रिलीज हो सकते हैं, उससे रिलीव हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, एंड टू क्योर ए नंबर ऑफ सेवर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जितने भी सेवर मतलब जो भी भयानक जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उसको क्योर भी किया जा सकता है, उसे हील भी किया जा सकता है, उसका उपचार भी किया जा सकता है। योगा एम्प्लॉयज एन एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच दैट concentrates on peace, bliss, good health, harmony and all round fitness। जो योगा है वो एम्प्लॉय करना एक तो एम्प्लॉय यानी रोजगार होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय करता है मतलब इस प्रकार काम करता है। एंड एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक यानी होलिस्टिक स्कूल है ना अपने यहाँ पे, उसका होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, और एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही विस्तृत, समग्र अप्रोच यानी जो पहुँच है या जो इसके परिणाम है, दैट कॉन्सेंट्रेट्स जो कि किसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, पीस मतलब शांति के ऊपर, ब्लिस मतलब आनंद के ऊपर, गुड हेल्थ मतलब जो अपना अच्छा स्वास्थ्य है उसके ऊपर, हार्मनी एंड ऑल राउंड फिटनेस, हमारी जो हार्मनी मतलब हमारे शरीर और दिमाग के अंदर जो संतुलन बिठा हुआ रहता है सामंजस्य उसके साथ, और जो ऑल राउंड फिटनेस होती है मतलब सर्वांगीण जो फिटनेस मतलब फिटनेस बॉडी की फिटनेस होती है उसके ऊपर काम करता है कौन, योगा। इसके बेनिफिट्स है ये, जो टिमोथी वर्जिन है कमेंट्स द साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन योगा एंड स्ट्रेस एंड डिजीज। जो टिमोथी वर्जिन है वो कमेंट करते हैं मतलब ये स्वीकार करते हैं या इसका समर्थन करते हैं द साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा, जो भारतीय योगा है उसका साइंटिफिक रोल मतलब वैज्ञानिक भूमिका को भी वो स्वीकार करते हैं। किसके द्वारा, बाय क्रिएटिंग अ लिंक, एक जुड़ाव के द्वारा, एक जुड़ाव का निर्माण करके किन किन के बीच में, बिटवीन योगा एंड स्ट्रेस एंड डिजीज़, योगा और स्ट्रेस जो हमारा तनाव होता है और जो डिजीज़ मतलब जो हमारे रोग होते हैं उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करके उनके बीच में एक साइंटिफिक जो रोल होता है हमारे जीवन के अंदर किसका, योगा का, उसको भी बताते हैं। द अमेरिकन योगा एक्सपर्ट हियर डिस्क्राइब्स एन एंशिएंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन योगा सिस्टम एंड एक्नोलेजेस इट एज ए प्रीशियस गिफ्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द मॉडर्न अनहेल्दी एनवायरनमेंट। जो अमेरिकन योगा एक्सपर्ट है वो यहाँ पे इसे डिस्क्राइब करते हैं। ये कौन है, टिमोथी वर्जिन एक अमेरिकन योगा एक्सपर्ट है। वो ये बताते हैं एन एंशिएंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ, जो हेल्दी लाइफ का मतलब जो स्वास्थ्यपूर्ण जीवन का जो प्राचीन भारतीय तरीका था उसको बताते हैं, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, योगा सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। एंड एक्नोलेजेस, वापस से इसका जो सब्जेक्ट कौन बनेगा, द अमेरिकन योगा एक्सपर्ट, वो ये एक्नोलेज करते हैं, ये स्वीकार करते हैं, इट किसको, योगा को स्वीकार करते हैं, किस रूप में, एज अ प्रीशियस गिफ्ट, एक बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट के रूप में, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरा जो बचा कुचा जो संसार है उसके लिए, इन द मॉडर्न अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जो आधुनिक अस्वास्थ्यकर जो पर्यावरण है उसके प्रति, मतलब आज का जो अस्वास्थ्यपूर्ण जो पर्यावरण हो रहा है उसके प्रति जो योगा है वो एक बहुमूल्य गिफ्ट साबित हो सकता है पूरे संसार के लिए। पेज नंबर 28 पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज, ये एक कॉमन नॉलेज बन चुकी है, सामान्य ज्ञान बन चुका है, दैट योगा इज़ गुड फॉर यू, कि जो योगा है वो आपके लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है।
करंटली योगा इज़ बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। जो करंटली मतलब हाल ही में, रिसेंटली, हाल ही में जो योगा है इज़ बीइंग यूज्ड, पैसिव का सेंटेंस है, इसे प्रयोग किया जाता है किस रूप में? एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, थेरेपी के रूप में किस किस के लिए? कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी मतलब निसंतानता जो हो जाती है उसके लिए, लंग डिजीज़ जो हमारे फेफड़ों से रिलेटेड जो बीमारियां हो जाती हैं उनके लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ये बीमारियां होती है जो हमारे अंदर शरीर के अंदर होने वाली, पार्किंसंस डिजीज़ नाड़ी से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है उसके लिए, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा की जो समस्या हो जाती है उसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर की जब समस्या हो जाती है, और जॉइंट पेन मतलब जॉइंट के अंदर जब पेन होने लग जाता है उनके लिए। यट फिर भी देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही कम, लिटिल आया यहाँ पे, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल मतलब न के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और वेरी लिटिल मतलब थोड़े से ज़्यादा, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत ही कम जागरूकता है, न के बराबर जागरूकता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ है किसके बारे में कि जो योगा है वो किस प्रकार हील करता है, हमारा उपचार किस प्रकार करता है। इवन इन द योगा, यहाँ तक कि योगा में, एंड मेडिकल कम्युनिटीज़ और जो मेडिकल मतलब चिकित्सीय जो समुदाय होते हैं वहाँ पे भी, एक तो योगा के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, लेकिन जो योगा है उसके जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं जब इसको प्रैक्टिस किया जाता है। द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज़। जो की है मतलब जो मुख्य चीज़ है वो क्या है? टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, कि हम इनके रिलेशनशिप को समझें, किन किन के बीच में? स्ट्रेस, योगा और डिजीज़ की, तनाव, योगा और जो रोग हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या कनेक्शन होता है, उसको समझने की मुख्य आवश्यकता है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज़ इज़ स्ट्रेस रिलेटेड। जो मेडिकल रिसर्च होती है वो ये एस्टिमेट करती है, ये एज्यूम करती है, अनुमान करती है दैट की एज मच एज मतलब 90 ज़्यादा से ज़्यादा जो 90% इलनेस है मतलब जो बीमारियां हैं, एंड डिजीज़ और जो रोग हैं, इज़ स्ट्रेस रिलेटेड, वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर 90% जो बीमारियां होगी या इससे भी ज़्यादा जो बीमारियां होगी वो स्ट्रेस से रिलेटेड होगी, और स्ट्रेस से ही जो आदि बीमारियां हैं, बोलते हैं ना तो कि जो चिंता चिता तक ले जाती है, वही वाली बात है कि अगर जितनी चिंता होगी तो हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी बीमारियां हो जाएगी कि जहाँ पे मेडिकल रिसर्च तो ये भी एस्टिमेट करता है, ये बता दिया है उन्होंने कि हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियां तो स्ट्रेस से ही होती है। A few of the many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, and some types of diabetes mellitus, etc. यहाँ पे भी ये वो वाला ही कॉन्सेप्ट लागू होगा, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू मतलब न के बराबर, अ फ्यू मतलब थोड़ा बहुत, और वेरी फ्यू मतलब थोड़े से ज़्यादा। अ फ्यू ऑफ मैनी डिजीजेज मतलब कई सारे जो रोग होते हैं उनके अंदर से कुछ रोग एंड कंडीशंस और जो स्थितियां होती है दैट हैव बीन लिंक्ड, जो कि जुड़ी हुई है, जिसकी लिंक बनी हुई है कहाँ से? टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो कि ओवर एक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स मतलब जब स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जब स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालने लग जाता है अपनी बॉडी पे, उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उससे कई सारी बीमारियां हो जाती है, जिसके अंदर कौन कौन सी इंक्लूड है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हमारे हार्ट से रिलेटेड, कार्डियो मतलब हमारी जो हार्ट होता है उसके लिए कार्डियक बोलते हैं ना, कार्डियक सर्जरी। एक होता है कार्डियक गुड मॉर्निंग जो भी बोलते हैं, कार्डियक का मतलब होता है पूरे हृदय के साथ, हृदयपूर्ण तरीके से। वैसे यहाँ पे जो कार्डियो है वो उसी का बना है कार्डियक। कार्डियक एडजेक्टिव फॉर्म है, और यहाँ पे जो कार्डियो है मतलब हृदय से रिलेटेड। जो वेस्कुलर मतलब जो हमारे वाल्व्स होते हैं ना हार्ट के अंदर, वो उससे रिलेटेड बीमारियां हो जाती है, मतलब जो हमारी धमनियां और जो शिराएं वगैरह हो जाती है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। डिप्रेशन सबको पता ही है, तनाव हो जाता है। एंजाइटी मतलब थकान और चिंता जब एक साथ होती है तब एंजाइटी बोलते हैं उसे। और सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस, और कई प्रकार के डायबिटीज़ भी किससे हो जाते हैं? स्ट्रेस से। आगे यहाँ तक समझ में? थैंक यू।